नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्रोल हैं। उनको जमकर विपक्ष निशाने पर ले रहा है और साथ साथ आमजन भी उन पर निशाने साध रहा है। मसला ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताश्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी से जुड़ा हुआ है। दरअसल कटनी में एक सड़क बन रही है, नेशनल हाईवे इसका निर्माण कर रहा है और निर्माण के दौरान एक जो स्मारक, वहां भव्य स्मारक माधवराव सिंधिया जी की याद में बना हुआ था और उनकी प्रतिमा एक लगी हुई थी, वो कहीं ना कहीं उस सड़क के आड़े आ गई। और सड़क के आड़े आना ठीक है, उसे हटाने को लेकर जो एक घटनाक्रम हुआ, उससे जुड़ा वीडियो जो वायरल हुआ, उससे बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी राज्य इकाई है वो सख्ते में है, साथ साथ सरकार खासी सख्ते में है। और हुआ यूं है कि वहां जो स्मारक और जो माधवराव सिंधिया जी की प्रतिमा थी उसे हटाया गया और हटाने को लेकर जो रास्ता अपनाया गया उसी के चलते बवाल मचा है। दरअसल वहां जेसीबी के जरिए स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की प्रतिमा को हटाया गया और गले में फंदा डाला गया। देखिए, आप ये दृश्य आप देख रहे हैं या आपको हमारे जो इस वीडियो के नेपथ्य में नजर आ रहे हैं कि कैसे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की प्रतिमा के जो गले में रस्सा डालकर जेसीबी के द्वारा उसे उठाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं यही नागवार गुजरा। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके परिजनों को ही बुरा नहीं लगा है, कांग्रेस भी इससे बुरी तरह खफा है, नाराज है। और सबसे ज्यादा यदि किसी ने आवाज उठाई है, ये वीडियो गत दिवस जब वायरल हुआ तो उसके बाद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया और मुद्दा बनाने के साथ साथ सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को तो घेर रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जमकर निशाने पे ले रही है। कटनी के जो चाका बाईपास निर्माण का कार्य चल रहा है, चाका बाईपास पर जो निर्माण के दौरान इस प्रतिमा की शिफ्टिंग हुई और शिफ्टिंग को लेकर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से हंगामा मचा हुआ। और ना केवल मध्य प्रदेश में जो NHI की विंग है, नेशनल हाईवे की जो विंग है, वो हैरान परेशान है, बल्कि दिल्ली तक इस मसले मामले की गूंज हुई है, मसला उठा है। और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस सबसे ज्यादा बवाल कर रही है। जो युवा कांग्रेस नेता दिव्यांशु मिश्रा हैं, कटनी से वे आते हैं और कटनी से आने वाले इस नेता ने सबसे पहले जो ये वायरल हुआ वीडियो है उसे टैग करते हुए अपने एक्स पर डाला और एक्स पर डालते ही एक बहस छिड़ गई। बहस के साथ साथ जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पे लिए जाने लगा। दिव्यांशु ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है कि जो कांग्रेस के एक ऐसे दिवंगत नेता जिनकी अपनी एक साख धाक और जिन्हें पूरा प्रदेश ही नहीं देश भी चाहता रहा था, उनकी जो प्रतिमा उसके साथ ऐसा बर्ताव उचित नहीं है। और अभी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुखर होते हैं, उस मुखरता के साथ उनकी तरफ से तो कुछ बहुत निकल कर नहीं आए। उनके जो कुछ सहयोगी हैं मध्य प्रदेश में, सभी को विदित है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 तक तो कांग्रेस के होते थे और कांग्रेस में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को जमकर निशाने पर लेते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते थे। पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है या बीजेपी का कुनबा है, कोई ऐसा नहीं होता था जिसको ज्योतिरादित्य सिंधिया निशाने पर ना लेते हो। लेकिन 2020 में उन्होंने पाला बदल लिया। मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार थी उसे गिराया गया और कैसे गिरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में कैसे जो कांग्रेस के विधायक थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायक थे, टूट हुए तमाम, वो तो सब पूरा का पूरा एक अब इतिहास में दर्ज है सब कुछ। और बड़े आरोप कांग्रेस लगाती है, गद्दारी का आरोप सिंधिया पे लगता है, तमाम लगता है कि अभी जो कांग्रेस घेर रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, इस पर घेर रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हुआ क्या है। उतर जाए वो सड़क पर। वो तो कल तक प्रत्येक मामले में बड़े ताल ठोकते थे जब कांग्रेस में होते थे कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा और ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा और वो नहीं होगा और सम्मान होना चाहिए। और सम्मान के लिए वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। कांग्रेस का हाथ छोड़ा था और जो भारतीय जनता पार्टी का भगवा है उसे अपने दुपट्टे को गले में डाल लिया था। बीजेपी के होने के बाद सारा का सीधा घटनाक्रम मालूम है। और बीजेपी की जो शैली है, आदत है उसके नेताओं की, यूज करो थ्रो करो। हालांकि ये भी थ्रो नहीं किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत सारे समर्थक
नेपथ्य में हैं, उनको अब ठोर नहीं मिल पा रही, वो ठोर तलाश रहे हैं मध्य प्रदेश में जो उनके साथ गए थे। ना उनके पास सम्मान है, ना मान है, ना पूछ है, ना परख। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी हाल बहुत अच्छे नहीं है, किसी से छुपे नहीं है। पिछली बार तक उनके पास उड्डयन महकमे का प्रभार होता था मोदी सरकार में, अब उनके पास अन्य महकमा है, बहुत काम करते। लाइमलाइट में अब नहीं है सिंधिया, अलग थलग दिखते हैं। अभी जब उपचुनाव हुए तो बहुत सवाल उठे, बहुत ट्रोल हुए सिंधिया की, क्यों नहीं सिंधिया को बुधनी में उपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं उनका उपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है, क्यों नहीं उनका उपयोग झारखंड में किया जा रहा है, और उपचुनाव है क्यों नहीं किया जा रहा है। वो तो एक ऐसा हथियार कार्ड भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जब आए थे तो बनकर आए थे कि कांग्रेस के लिए वो बेहद घातक होंगे, तमाम उनको एक बीजेपी हाथों हाथ लेगी, लाभ प्राप्त करेगी। लेकिन अब देखते हैं या निकल कर बार बार ये आता है कि सिंधिया अलग थलग है। जब भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होती हैं या और अवसर होते हैं तो अब वो रुतबा या वो अंदाज तो बचा नहीं है। हर तरफ कहीं किसी पंक्ति में, कहीं किसी पंक्ति में एक सामान्य से नेता। और फिर एक बात ये भी है, अभी हम लगातार देख रहे हैं महाराष्ट्र में जब बात उठी, जैसे ही वो अजीत पवार ने वहाँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जो उनके दावे थे या जिस बातों पर वो जिक्र कर रहे थे कि ये जो कहीं ना कहीं बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो वहाँ उन्होंने नाइत्तेफाकी जताई। तो उस पर सवाल उठाया। देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा कि ये सारा कुछ जो है उनके अलग दल से आने के कारण है, स्थिति ऐसी हैं और तमाम सब चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी बार बार वही सवाल उठते हैं कि अभी वो हमसे घुल नहीं पाए, मिल नहीं पाए। हालांकि वो कोशिश करते हैं तमाम। लेकिन अब ये जो ताज़ा मामला है, इस मामले को लेकर ट्रोल बार बार, चाहे वो कांग्रेस के नेतागण हो या आम जन हो, जमकर ट्रोलिंग हो रही है सिंधिया की। उठाया जा रहा है सवाल कि आइए सड़क पर बात कीजिए, इस पे उठाइए ये जो हो रहा है आपके पिताश्री के साथ जो कुछ हुआ। और अब तो मजबूरी है सिंधिया कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है। कदम के पहले, हर कदम के पहले बहुत सारे आपके समक्ष सोच होता है कि कैसा करना है, क्या करना है, कहाँ आपत्ति जताना है, कहाँ नहीं आपत्ति जताना है। तो घुटन तो सब तरफ है, हर तरफ है। और अकेले सिंधिया नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के, चाहे मध्य प्रदेश में या देश में अलग अलग जगहों पर, जो एक मौके की राजनीति करते हैं या जो अपने स्वार्थों के लिए, अपने जो चाहे वो चुनावी स्वार्थ हो, चुनावी हित हो या और अन्य हित हो, उसके लिए होती है। तो सबको अब समझ में आ रहा हो ये जो मसला है, ये जो मामला है मध्य प्रदेश के कटनी से जुड़ा हुआ चाका बाईपास का, इस पर जमकर यहाँ मध्य प्रदेश में राजनीति हो रही है। एक बवाल मचा हुआ है, सवाल हो रहे हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिमा को लेकर जो हो रहा है सब कुछ, उसके बीच में जो कटनी के कलेक्टर हैं, कटनी के कलेक्टर दिलीप यादव, मोहन यादव के बड़े प्रिय पात्रों में शुमार है। उन्होंने तो कह दिया था कि भाई क्या किया जा सकता था, बड़ी भारी प्रतिमा थी और उस प्रतिमा की जो भार था उसके लिए यही सब कुछ तरीका ही संभव था, मुमकिन था शिफ्टिंग के लिए। लेकिन अब जब जो बीजेपी की राज्य इकाई है उसकी तरफ से बात उठी है और इस मामले में जो मुख्यमंत्री के समक्ष जब तक ये मामला पहुंचा, तो एक सीनियर इंजीनियर, एक इंजीनियर, टीम लीडर और सहायक ब्रिज इंजीनियर, 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। नजला इन लोगों पर गिरा और नजला गिरने के बाद इनसे 3 दिन में शोकाज नोटिस इशू कर जवाब मांगा गया है। तो सब कुछ अभी इस समय इस पूरे मसले मामले पर राजनीति गर्म है। लेकिन राजनीति गरमाने के बीच यदि सबसे ज्यादा मुश्किलात में कोई नजर आता है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ऐसे मसलों मामलों पर बहुत मुखर होकर अपनी प्रतिक्रिया दिया करते थे, अपनी राय प्रकट किया करते थे और तत्काल टीवी कैमरे के सामने आ जाना, उनके बयान आ जाना, एक्स पर लिख देना। लेकिन क्या करें बेचारे सिंधिया, मजबूर और निरीह हैं। अब मोदी शाह की बीजेपी में है तो वहाँ जो प्रोटोकॉल है उनका अपना प्रोटोकॉल मोदी और शाह का, उसी के अंतर्गत रहकर अपनी बात करना होगा, रखना होगा। तो देखिए चल रही है राजनीति, गरमाई हुई है, मजा लोग ले भी रहे और मजा जो है लिया भी जा रहा है सिंधिया का। तो तमाम सब कुछ है। इस घटनाक्रम से जुड़ा और आगे कोई अपडेट जब होगा तो हम अपने 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये जरूर चाहेंगे अपने दर्शकों से कि सिंधिया की निहीता, सिंधिया की जो मुश्किल मजबूरी है, उस पर जरूर आप टिप्पणी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर करिएगा
और यदि खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे मध्य प्रदेश चैनल का जरूर आप एक जो ज्वाइन करने की बात करता हूं उसे कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।